नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार है कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन अभी हाल में लखनऊ में किया गया है। आइए कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। किसने चीन की सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो यह अभी चीन की सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उद्घाटन नेपाल में किया गया। 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम देश कौन बना है? तो यह थीम देश स्पेन बना है। किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया है? तो यह गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू किया है? तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया है? तो हाल ही में अभी डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। दोस्तों, वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वाल्टर कनिंघम एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो यह संभाला है भारत ने। और दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में ही पाया जाता है। जल विजन 2047 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ है भोपाल में। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीबाबा ने हाल ही में एक ब्लॉक डील के जरिए किस कंपनी को अपना पूरा हिस्सेदारी बेच दी है? तो अलीबाबा ने अभी पेटीएम को अपनी ब्लॉक डी कंपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। अब पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अमेजन के एंडी जेसी और स्नैपडील के कुणाल बहल सीईओ हैं। दोस्तों, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। किसने चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज जयदेव उनादक बने हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? तो यह बन गया है चीन। रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो यह बनाया गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहला भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो अब ये बन गए हैं रोहित शर्मा। दोस्तों, लॉन्च पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन हैं? तो ये हैं काकी माधव राव। सुमित्रा सेन का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो सुमित्रा सेन एक प्रसिद्ध गायिका थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो यह किया जयपुर में।
साल 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कौन बनी हैं? तो ये बनी है ONGC। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले में 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया? तो ये दिया 4:1 के अनुपात में वैध करार दिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों, एक वर्ष में 3 बार विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नागपुर में। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं सुजाय थाल थाउ सेन। किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है? यह दिया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को हाल ही में किस स्थान पर पहली बार लिथियम का भंडार मिला है? तो यह मिला है J&K, जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों, किस राज्य में कालसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह दी गई है कर्नाटक में। किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दी? तो यह मान्यता दी है यूरो को क्रोएशिया ने। किस राज्य में साल 2000 के बाद कभी गैंडे का शिकार नहीं किया गया? तो यह राज्य बना है असम। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे आसियान भारत युवा सम्मेलन का शुरुआत किसने किया? तो अभी चौथे आसियान भारत युवा सम्मेलन का शुरुआत जी किशन रेड्डी ने किया है। दोस्तों, किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति की रोक लगाई है? ये रोक लगाई है रूस ने। सऊदी अरब की अल नासार टीम से अब कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? तो ये खेलेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डा सिल्वा ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। पोप बेनेडिक्स का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो पोप बेनेडिक्स कैथोलिक धर्म गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व विदेश मंत्री निकोलस क्रिस्टोडेलाइट्स देश के नए राष्ट्रपति होंगे? तो ये अब बनेंगे साइप्रस के नए राष्ट्रपति। दोस्तों, साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोसिया। यहाँ का मुद्रा को यूरो कहते हैं और पूर्व राष्ट्रपति थे निकोलस अनस्तेसियादेस। आइए देखते हैं कुछ अन्य तथ्य को। किसे साल 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया है पंकज आडवाणी को। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीती हैं स्वर्ण पदक। बलूम वर्ग के अनुसार एशियाज बिगेस्ट ड्रीम मेकर कौन है? तो ये बने हैं गौतम अडानी। एलन मस्क कितने बिलियन डॉलर के नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये 200 बिलियन डॉलर को गंवा चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के 10वें संस्करण के अनुसार कौन देश लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? तो यह एक बार फिर बन गया फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश बन गया है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। यहाँ के पीएम हैं सना मरीन और राष्ट्रपति हैं सौली निनिस्टो। दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के 10वें संस्करण के अनुसार फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है। विश्व खुशहाल सूचकांक में पिछले साल की तुलना में भारत की स्थिति थोड़ा बहुत सुधार हुआ है।
पिछले साल इस सूचकांक में भारत 139वें स्थान पर था, जबकि इस साल भारत 136वें स्थान पर पहुंच गया। अफगानिस्तान को दुनिया में सबसे नाखुश देश माना गया है। वह इस सूची में सबसे अंतिम स्थान 146वें स्थान पर है। इस सूची में नेपाल 84वें, बांग्लादेश 94, पाकिस्तान 121 और श्रीलंका 127 स्थान पर है। सतत विकास समाधान नेटवर्क विश्व बेंगलुरु के येलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में 14वें एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो बेंगलुरु के येलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन के 14वें एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों, भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान करेगा? तो यह करेगा पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 को। किस मंत्रालय ने प्रोज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। दोस्तों, आरबीआई ने किस वर्ष की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है वर्ष 2023 से 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो ये होंगे अब बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह केरल में। किस राज्य ने 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया? उड़ीसा राज्य ने। किस राज्य ने पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला? ये मिला है छत्तीसगढ़ को। भारत ने मंगदेहु हाइड्रो प्रोजेक्ट किस देश को हैंड ओवर किया? तो यह भूटान को। ICC इमेजिंग प्लेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अर्शदीप सिंह, यासिका भाटिया और रेणुका सिंह को। विक्रम साराभाई की 91वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो यह मनाया गया 30 दिसंबर को। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। दूसरा प्रश्न आपका था, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरठ में। अब आज का प्रश्न आपके लिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? नीम, बबूल, अमरताल या यूकेलिप्टस? दूसरा प्रश्न है, बखीरा पश्चिमी बिहार स्थित है? संत कबीर नगर, बलिया, चंदौली या रायबरेली? आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद,